ढेरों बिजली के बिल की बचत करें सिर्फ एक गिलास की मदद से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स। ये अमेजिंग से किचन टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। ये टिप्स आपके मुश्किल कामों को तो आसान करेंगे ही, साथ ही साथ आप अपने बिजली के बिल को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को जानने के बाद आपका बिजली का कंजप्शन भी बहुत कम होगा। चलिए आज की इस यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पहली टिप हमारी ये है कि हमारा जो फ्रिज होता है, इसका जो फ्रीजर होता है, इसमें बहुत ज्यादा आइस जम जाती है, जिससे कि ये फ्रिज पूरे ही फ्रिज में प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा कूलिंग यहाँ पर आइस के रूप में इकट्ठा हो चुकी है। फ्रीजर पूरी तरह से इस तरह से जम चुका है। तो इस बर्फ को पिघलाने का बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, जिससे कि आपके लाइट का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा कम होगा। इस तरह से आइस जमा हुआ फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा लेता है। तो इसको पिघलाने की बहुत ही यूजफुल ट्रिक है कि हम एक गिलास में पानी एक पतीली पे बॉईल होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं में से एक होता है फ्रिज, की पूरे साल भर चलता है, यानी कि उसको हम बिल्कुल भी बंद नहीं करते कभी भी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिनका ख़राब होने का डर रहता है। तो फ्रिज हम हमेशा ऑन करके ही रखते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पानी जो है उसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून नमक। तो नमक डालने के बाद इसका जो कलर है वो एकदम से वाइट होगा, फिर धीरे धीरे नमक इस पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब हम इस पानी को डालेंगे ग्लास के अंदर। तो ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसीलिए 2 ग्लास में हम इसको आधा आधा डालेंगे। आप चाहें तो पानी बॉईल करने के बाद ग्लास में डालने के बाद फिर नमक भी ऐड कर सकते हैं, और अब चम्मच से इस नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये गर्म पानी हम डालेंगे अपने इस फ्रीजर के अंदर। बस ये पानी डालते वक्त आपको फ्रिज ऑफ रखना है, तो फ्रिज आपका बंद रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ये पानी डाल रही हूँ, तुरंत ही यहाँ से बर्फ़ धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। तो इस तरह से आपकी जो बर्फ़ है वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दूसरा गिलास भी इस गर्म पानी का हम इस फ्रीजर के अंदर डाल देंगे। फ्रिज को कुछ देर तक हम ऑफ ही रखेंगे। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमने ये नमक वाला पानी डाला है, वहाँ से बहुत ही जल्दी तुरंत ही सारी बर्फ़ मेल्ट होने लगी है। तो इस प्रोसेस से आपकी बर्फ़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए बगैर भी आपका फ्रिज पूरी जगह अच्छे से कूलिंग करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप तुरंत ही अपने फ्रिज की जमी हुई बर्फ़ को मेल्ट कर सकते हैं। तो आपका फ्रिज भी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बाद भी अच्छी कूलिंग करेगा और इस तरह से बर्फ़ फ्री हो जाएगा। फ्रेंड्स, वो आइस जमा हुआ फ्रिज हमारा नहीं है, वो हमारे रिलेटिव्स का है। तो उनके कहने पर मैंने तुरंत ही उनको आइस मेल्ट करके दिखाई है। तो आपका फ्रिज भी इस तरह से हो सकता है और वो कम इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज़ करेगा। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट्स ये है कि जब भी हम कोई लिक्विड चीज़ फ्रिज के अंदर रखते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, लस्सी, उसको हमेशा इस तरह से ढक कर ही रखें। अगर आप इन्हें ढक कर नहीं रखते हैं तो आपके फ्रिज का जो कंप्रेशर होता है उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है और वो बिजली की कंजप्शन बहुत ज़्यादा लेता है। और फ्रिज में हमेशा ज़रूरत का सामान ही रखें, ज़्यादा ओवरलोड अपने फ्रिज को ना करें, कि इससे आपके फ्रिज को इन सभी चीज़ों को ठंडा करने के लिए ज़्यादा बिजली का यूज़ करना पड़ेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर और इनको फॉलो कर कर आपके ढेरों बिजली के बिल की बचत होगी और आप फिर कभी भी अपने फ्रिज में इस तरह की एक्स्ट्रा आइस को बिल्कुल भी जमने ना दें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तुरंत ही आप हफ्ते हफ्ते में इस बर्फ़ को पिघला दीजिए, तो इससे आपकी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इस गिलास की हेल्प से हम किस तरह से बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं। ये सभी टिप्स अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह के घिया को लेकर। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम इस तरह का बहुत बड़े साइज़ का घिया लेकर आ जाते हैं और इसको हाफ ही हमें बनाना होता है, और हाफ घिया को हम कट करके इसको स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख देते हैं ताकि नेक्स्ट डे हम इसको बना सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको अगर ऐसे ही फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये सूखने लगेगा। तो इसको किस तरह से हमें स्टोर करना है तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम इस घिया के ऊपर फॉइल पेपर लपेटकर इसको ऐसे ही फ्रिज के अंदर रख देते हैं, लेकिन उससे भी ये घिया जो है वो सूखने लगता है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं हल्का सा लेमन जूस लगाकर। तो इसकी जो कटी हुई साइड है वहाँ पर हम हल्का सा लेमन जूस इस तरह से रगड़ लेंगे, रब कर लेंगे, और उसके बाद हम इस फॉइल पेपर से इसे कवर कर लेंगे। और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप क्या है। तो अगली टिप भी फ्रेंड्स हमारी इस घिया को लेकर ही है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग घिया की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसके छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि फ्रेंड्स इसके छिलके
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमें इनके छिलके बिल्कुल नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स घिया की तरह ही घिया के छिलके भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी सेहत के लिए। लेकिन इनको खाने का, इनको यूज़ करने का तरीका हम लोगों को नहीं पता होता। इनके सेवन से हमें गैस, एसिडिटी, अपच और यहाँ तक कि हमारे वज़न घटाने में भी इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स, हम एक पतीली में ले लेंगे 1 गिलास के करीब पीने वाला साफ़ पानी, और छिलके हमने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिए थे, और घिया को कट करने से पहले भी मैंने अच्छे से उसे वॉश कर लिया था। तो इसके छिलकों को हम डालेंगे इस पतीली में पानी के अंदर, और अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल हम आने देंगे। तो इसको हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। तो मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया था और पानी काफ़ी कम हो चुका है। तो अब हम इसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। तो जीरा भी हमने इस पानी में ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बना रही हूँ। तो मैं ये बना रही हूँ वज़न घटाने का बहुत ही हेल्दी ड्रिंक। फ्रेंड्स, घिया का जूस तो हम सब लोग पीते ही हैं, क्योंकि उससे वज़न हमारा घटता है और पेट की सभी समस्याओं को भी वो दूर करता है। सेम इसी तरह से इसके छिलके को भी हम फेंके ना, बल्कि इसका भी एक अच्छा सा बॉईल करने के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी वेट लॉस ड्रिंक। तो ये देखिए, इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो चुकी है। तो इसको मैंने एक ग्लास में छान कर निकाल लिया है। अब आप इसको और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुछ पिंच इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं सिप सिप करके। तो हल्का गर्म होने पर ही आपको इसे कंज्यूम करना है। तो मैंने चुटकी भर काला नमक भी इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप लेमन की आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा ये बन गया है बहुत ही हेल्दी ड्रिंक। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हल्का गुनगुना होने पर ही हमें इसे पीना है। तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा फ्रेंड्स। तो इसके छिलकों को आप कभी भी बेकार समझकर ना फेंकें। आप इस तरह की हेल्दी ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं। फिर इसके छिलकों के आप पकोड़े भी बना सकते हैं। तो आई होप टिप आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी चाय पत्ती को लेके। तो फ्रेंड्स, चाय पीना तो हम इंडियन को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और चाय क्यों ना हो, क्योंकि इससे हम काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं चाय पीने के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारी चाय पत्तियाँ ख़त्म होने लगती हैं, तो जो नीचे नीचे की चाय पत्ती होती है उसमें एक पाउडर टाइप का आ जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और चाहे हम उसे कितना भी छान ले, तब भी उसका जो पाउडर फॉर्म होता है वो हमारी चाय में आ ही जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हमें उस पाउडर को कंज्यूम नहीं करना है फ्रेंड्स। केवल इस चाय पत्ती का फ्लेवर हमें चाहिए, जो कि हमारी चाय को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो फ्रेंड्स, इस नीचे बची हुई चाय पत्ती को हमें एंड में ज़रूर छान कर ही यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो चाय पत्ती का डब्बा है उसमें भी चाय पत्ती हाफ़ हो चुकी है। तो मैं इसको इस स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूँगी। तो जितनी भी ऊपर वाली चाय पत्ती है उसको तो हम फिर से डब्बे में डालकर यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो पाउडर फॉर्म में जो चाय पत्ती आएगी उसका एक अलग यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि चाय पत्ती के अंदर कुछ पत्ते पड़े हुए हैं, यानी कि कुछ जो आपको वाइट ग्रीन दिख रहा है वो तुलसी के पत्ते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हमें तुलसी वाली चाय का फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है, तो इसीलिए मैंने ड्राई करके उसके पत्तों को इसी चाय पत्ती में ऐड कर रखा है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपनी चैनल पे डाली है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर लीजिए कि इसी चाय को हम किस तरह से फ्लेवरफुल बना सकते हैं तुलसी के पत्ते डालकर। तो फ्रेंड्स, ये जो पाउडर है ये एक प्लेट में आ चुका है, और अब इस पाउडर का एक अलग यूज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसको हमें खाने में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस चाय पत्ती को एक बार फिर से मैंने छान लिया है, और अब बिल्कुल ही पाउडर इसका आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक बाउल, और इसके अंदर जितना भी पाउडर फॉर्म में जो चाय पत्ती है उसको हम डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा गिलास पानी, और इस चाय पत्ती को इसी पानी में इस तरह से कुछ देर के लिए भिगोने के लिए रख देंगे, ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो इस पानी में आ जाए। तो अब इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए हम महंगी खाद लेकर आते हैं, और बहुत सारी ऐसी कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं जिससे कि उनमें कीड़ा ना लगे और वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें। लेकिन अगर आप इस तरह के छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके
प्लांट भी हरे भरे रहेंगे और आपके पैसों की भी बचत होगी। आपको महंगी महंगी खाद लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये जो चाय पत्ती का पानी है इसको हम डाल देंगे अपने गमलों पर, और जो चाय पत्ती भी बची हुई है इसको भी हम अपने गमलों की मिट्टी में अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खाद का काम करते हैं। फ्रेंड्स, चाय पत्ती जो होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, कि पौधों को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप चाहें तो चाय बनाने के बाद उस चाय पत्ती को 1-2 बार वॉश करने के बाद अपने प्लांट के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि चाय की मिठास उन पत्तियों में नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चाय पत्ती आपकी बहुत ही अच्छी खाद का काम करती है प्लांट में। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप फ्रेंड्स हमारी ये है कि मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट ब्रेकफास्ट बनाना, यानी कि पनीर का पराठा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्विक तरीके से बन जाता है और मॉर्निंग की भागदौड़ में आप इनको फटाफट बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर पनीर के पराठे की भी वीडियो बहुत बार डाली है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसको बहुत ही कम समय में हम इंस्टेंट किस तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक टिप मैं आपको कुकिंग या हेल्थ या फिर ब्यूटी से रिलेटिव जरूर बताती हूँ कि आपको इस तरह के टिप्स बहुत पसंद आते हैं, तो लोगों की फरमाइश पर ही मैं इस तरह के टिप कंटिन्यू बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप पसंद आते हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर करें। और मैंने एक छोटा पैकेट पनीर का 200 ग्राम का अच्छे से क्रश कर लिया है हाथों से, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और ½ टेबल स्पून नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और साथ में ही हम ऐड करेंगे ½ टेबल स्पून जीरा पाउडर, और आप चाहें तो ½ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह ½ टेबल स्पून आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर पेरी पेरी मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कि हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार हमने बनाने हैं, तो इसीलिए ये सब मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब थोड़ा सा चाट मसाला भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1/4 चम्मच। और अब सभी मसालों को अच्छे से पनीर में मिक्स कर लेंगे। और कटा हुआ हरा धनिया के बगैर तो हमारे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, तो कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। आप चाहें तो इसे चटपटा तीखा बनाने के लिए हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें 1 हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, यानी कि पनीर में सारे ही मसालों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो आप हाथों से ही इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी मैशर या स्पून की हेल्प से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हमारी फिलिंग जो है वो बनकर तैयार है। और आटे का डो भी हमने लगा कर रखा हुआ है। तो चलिए अब इसके फटाफट से बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाते हैं। तो इस लोई को सूखे आटे में थोड़ा सा लपेट लेंगे। सूखे आटे से कोट करने के बाद इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। तो पूरी की साइज में इसे बेल कर हाथ में पकड़कर 2 टेबल स्पून पनीर का मसाला हम इसके अंदर भर लेंगे। और अब साइड से दबाते हुए हमें इसे अच्छे से सील करना है, बंद करना है। दोनों फोल्डों को अच्छे से दबाते हुए हम इसे मोदक शेप में बना देंगे, और इस तरह बीच में दबाकर फिर से सूखे आटे में थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। और अब हल्के हाथों से बेलन से हम इसको बेल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ दबाव बेलन में नहीं मारना है, वरना इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। हल्के हाथों से हमें बेलन को चलाना है। और अब फिर से थोड़े से सूखे आटे से हम इसको कोट कर लेंगे, और फिर से इस पराठे को हम बेलेंगे। तो ये देखिए, तवे को हमने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। और अब हम जब पराठा डालेंगे तो तवे को मीडियम हमें रखना है। तो अब हमने इसमें अपने पराठे को डाल दिया है, और एक तरफ सिकने के बाद दूसरी साइड हम टर्न कर लेंगे। और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम देसी घी। तो चारों साइड में हमें राउंड राउंड करके देसी घी पराठे के चारों तरफ हमें लगाना है। और अब एक साइड में पक जाने के बाद दूसरी साइड हम इसे टर्न कर लेंगे। और अब दूसरी साइड भी हमें अच्छे से चारों तरफ देसी घी लगाना है, और मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड में अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हम इसे कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से सेकंड पराठा भी मैंने बेलकर तैयार कर लिया है, और इसको भी हम तवे पे डालकर सेक लेंगे। तो पहला पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम तवे पे डाल देंगे। इस पराठे को भी तवे पे सिकने के बाद दूसरी साइड टर्न करने के बाद हम इस पे घी लगाएंगे दोनों तरफ से। तो दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार है। तो बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी टेस्टी पराठे हमारे बनकर तैयार हैं। आप भी ये इंस्टेंट ब्रेकफास्ट बनाएं। आप चाहें तो इनको ग्रीन चटनी या रायते के साथ एंजॉय करें, लेकिन मैं इनको टमाटो केचप के साथ बच्चों को सर्व कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके बताएँ, और आप मुझे 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।